Well, hello everybody. Once again, I welcome you here at our online platform. कल हमने स्टडी की थी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन के बारे में इनकी डेफिनेशंस के द्वारा हमने जाना था कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। उसके बाद में एट लास्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये दिया था कि जयपुर जो नाम दिया गया था, द नेम ऑफ सिटी जो जयपुर दिया गया था, जयपुर को आप क्या कहने वाले हो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर? क्या आप इसको नाउन कहने वाले हो? क्या आप इसको एडवर्ब कहने वाले हो? क्या इसको प्रोनाउन कहने वाले हो, या फिर एडजेक्टिव, या फिर प्रीपोजिशन, या फिर कुछ और? यही कल का आपका सस्पेंस था। अभी तक मेरे पास कमेंट्स नहीं आए हैं कि यह जयपुर को आप आइडेंटिफाई कैसे करने वाले हो कि व्हाट इज दिस एक्चुअली। बेसिकली जवाब ये आने वाला है, जयपुर नाम है किसी जगह का, नाम है किसी जगह का। हाँ ऑफ कोर्स है, इसका मतलब नाउन है। हाँ है, ऑफ कोर्स नाउन है, लेकिन कुछ और चीज़ों के साथ भी हम बात करने वाले हैं। हमें चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के चलना है, तब जाके हम समझने वाले हैं व्हाट इज एक्चुअली नाउन और व्हाट इज एक्चुअली प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके यस, कल वाली क्लास आपको अच्छे तरीके से याद होगी, आपने उसको यूज भी किया होगा। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करते जाना है। ओके, आज बात करते हैं नई क्लास। कल जो पढ़ाया गया था उसको आप टॉपिक 1 नाम दे देना, और आज वाली क्लास को हम नाम देने वाले हैं टॉपिक नंबर 2। यस, टॉपिक नंबर 2 आज का अपना टॉपिक नंबर 2 है। और टॉपिक नंबर 2 को क्या नाम देने वाले हैं वो देखिए जरा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन आज का अपना सेकंड जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं किसको नाउन कहते हैं और क्यों कहते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि यही नाउन होता है, या फिर जो भी आगे वाले आने वाली चीजें उन सभी को हम जानने वाले हैं। जैसे कि यू नो वेरी वेल, जो नाउन है, जो नाउन है, क्या डेफिनेशन थी, क्या डेफिनेशन थी, क्या डेफिनेशन थी? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यही तो था, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड मीन्स जिस किसी का नाम है वही तो नाउन है, जिस किसी का नाम है वही तो नाउन है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि नेम किन किन का, नेम वो भी किन का, नाम हो सकता है पर्सन का, नाम हो सकता है पर्सन का, नाम हो सकता है एनिमल्स का और थिंग्स का, राइट। और नाम हो सकता है, नाम हो सकता है फील ओनली, नाम हो सकता है फील ओनली। किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी थिंग्स का हो सकता है, और फील ओनली इनका नाम। ओके, अब देखिए किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी सेंटेंस के अंदर पर्सन का जो नाम है, पर्सन का जो नाम है, अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद में ये चीज समझाता हूं। The line is this. Okay, let's write it here. The line is this, Shinoy can dance. There is a line that Shinoy can dance. Shinoy can dance. अब एक लाइन और लिखा देता हूं साथ साथ में, वो ये लाइक Ronit met to Ronit
made Mohit. A basic example is there. There are two examples. एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल ये है. फर्स्ट लाइन ये है कि सिनोय कैन डांस. सिनोय डांस कर सकता है. अभी सिनोय डांस कर सकता है. सिनोय यहाँ पर पर्सन का नाम है. पर्सन का नाम है राइट, और पर्सन का नाम यहाँ पर कैसे है? एज ए सब्जेक्ट. पर्सन का नाम एज ए सब्जेक्ट है यहाँ पर. ओके, यहाँ पर रोनित नाम पर्सन का नाम है और एज ए क्या है? एज ए सब्जेक्ट. एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर मोहित, रोनित मेट मोहित. नाम तो इंसान का मोहित भी है, मोहित भी है, तो मोहित यहाँ पर एज ए क्या है? ऑब्जेक्ट. एज ए क्या है? ऑब्जेक्ट. आप ध्यान दीजिएगा इस बात को. तो पर्सन का नाम हो सकता है एज ए सब्जेक्ट, राइट, और पर्सन का नाम हो सकता है एज ए ऑब्जेक्ट. यस. अब कुछ और बातें निकल के आई हैं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. पर्सन का नाम हो सकता है एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट. अब मैंने जैसे मैंने क्लास की अपनी टॉपिक को रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन. हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनिए. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नेम किन किन का हो सकता है? किसी पर्सन का हो सकता है, किसी एनिमल और थिंग का हो सकता है, और फील्ड ओनली का हो सकता है. अब एक बात इधर देखिए जरा. नाउन किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट हो सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट हो सकता है. अब जानने वाली बात यह है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि पर्सन का नाम नाउन है या एज ए सब्जेक्ट नाउन है या फिर एज ए ऑब्जेक्ट नाउन है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक सा रूल ये अपना लेना. जब किसी भी सेंटेंस में पर्सन का नाम एज ए सब्जेक्ट आ जाए तो वहां पर हु से क्वेश्चन कर लेना. किसे? हु से क्वेश्चन कर लेना. बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए, सिनोय नाम है, एज ए सब्जेक्ट है. सिनोय को एलिमिनेट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए हु कैन डांस. हु का जवाब आ रहा है हु कैन डांस. भाई डांस कौन कर सकता है? हु का जवाब आ रहा है. इट मींस ये जो सिनोय है क्या है? नाउन है. इट मींस ये क्या है? नाउन है. किसी भी इंसान का नाम एज ए सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन करके देख लेना हु से. अगर हु का जवाब आ रहा है इट मींस वो सब्जेक्ट है. इट मींस वो नाउन है. सो सिनोय यहाँ पर क्या हुआ? नाउन. अब देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जांपल. रोनित में मोहित. रोनित किससे मिला? मोहित से. अब रोनित एज ए सब्जेक्ट है तो किससे क्वेश्चन करने वाले हैं? हु से. हु मेट रोहित. रोहित को कौन मिला? किससे मिला? रोहित किससे मिला? मोहित से मिला. का हु मेट मोहित को कौन मिला? रोहित मिला ना. अच्छा, मोहित नहीं या रोनित मिला था मोहित से. यस. सो यहाँ से हु से क्वेश्चन कीजिए. हु मेट रोहित. कौन? जवाब आ रहा ना, रोनित मिला वही मोहित से. रोनित मिला. इट मींस ये जो रोनित है ये यहाँ पर क्या हुआ? नाउन हुआ. अब आगे बात करते हैं. एज ए सब्जेक्ट हमने बात कर ली. किसी भी सेंटेंस में अगर पर्सन का नाम एज ए ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्वेश्चन करके देख लेना वो whom से. क्वेश्चन करके देख लेना वो भी whom से. जैसे यही सेंटेंस देख लीजिए. रोहित में इसको एलिमिनेट करके यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए whom. रोहित मेट whom. रोहित किससे मिला? रोनित मेट whom. रोनित किससे मिला? किससे? मोहित से मिला. इसका मतलब whom का रिस्पॉन्स आ रहा है. अगर पर्सन का नाम एज ए ऑब्जेक्ट हो तो whom से क्वेश्चन करके देखने लगा. whom का रिस्पॉन्स आ रहा है इट मींस दिस इज
नाउन। यहाँ पर ये जो मोहित है क्या है, नाउन है। यहाँ पर ये जो मोहित क्या है, नाउन है। आप इस बात को समझ पाए। अगर पर्सन का नाम मिल जाए, एज ए सब्जेक्ट हो तो हु से क्वेश्चन करके देख लेना, एज ए ऑब्जेक्ट हो तो हुम से क्वेश्चन करके देख लेना। आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यस ये नाउन है या नहीं है। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिए, नाम एनिमल्स और थिंग्स का हो सकता है, राइट। ये भी एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है, यस, ओके, अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई सॉ ए डॉग। आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। मैंने एक कुत्ते को देखा। किसको देखा? कुत्ते को देखा। आई सॉ ए डॉग एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है एनिमल और थिंग्स का नाम, एज ए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पहले यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं साथ में। अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो एक ही चीज याद रख लेना दिमाग में, वो ये कि आपको क्वेश्चन करना है व्हाट से, चाहे एज ए सब्जेक्ट हो या चाहे ये एज ए ऑब्जेक्ट हो। क्वेश्चन करके देख लेना वर्ड से। अगर वर्ड का रिस्पॉन्स आ रहा है, इट मींस दैट इज नाउन, इट मींस दैट इज नाउन। कुत्ते का नाम लिया, कुत्ता हाजिर, डॉग्स की पार्टी। ओके, नाराज नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, सो आई सॉ ए डॉग। आई सॉ डॉग को हटाइए, क्वेश्चन पूछिए। I saw what? I saw what? मैंने क्या देखा? क्या देखा? What का रिस्पॉन्स आ रहा है, what का आंसर आ रहा है, what का आंसर। इसका मतलब ये डॉग क्या हुआ? नाउन हुआ ना। किसी जानवर का नाम है, किसी एनिमल का नाम है। वर्ड से क्वेश्चन करके देख लेना चाहिए, एज ए सब्जेक्ट हो या एज ए ऑब्जेक्ट हो। अगर वर्ड का रिस्पॉन्स आ रहा है, इट मींस दैट इज नाउन। कुछ इसी तरीके से एग्जांपल एज ए सब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक मोबाइल इज ओके, बेसिक सा बना लेते हैं। मोबाइल इज यूजफुल। मोबाइल इज यूजफुल आगे बात करते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। किसी चीज का नाम है, राइट, किसी चीज का नाम है। वर्ड से क्वेश्चन करके देख लीजिए, व्हाट इज यूजफुल। क्या है यूजफुल भाई? मोबाइल है ना। व्हाट का रिस्पॉन्स आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, इट मींस ये मोबाइल क्या हुआ? नाउन हुआ। इट मींस मोबाइल क्या हुआ? ये नाउन हुआ। पर्सन का नाम एज ए सब्जेक्ट है तो हु से क्वेश्चन कर लेना, एज ए ऑब्जेक्ट है तो हुम से क्वेश्चन कर लेना। एनिमल और थिंग्स में से एज ए सब्जेक्ट हो या एज ए ऑब्जेक्ट हो, दोनों में वर्ड से क्वेश्चन करके देख लेना। अगर वर्ड का रिस्पॉन्स आ रहा है, इट मींस दैट इज नाउन, इट मींस दैट इज नाउन। ओके, अब आगे बात करते हैं। मुझे जहां तक लगता है चीजें बहुत आसानी से बता रहा हूं, समझ पाओगे इस चीज को। फील ओनली, जिनको फील किया जा सके, जिनको फील किया जा सके, यह भी एज ए सब्जेक्ट हो सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। ऑफ कोर्स हो सकता है। इनका भी वही फंडा है, वर्ड से क्वेश्चन कर लेना, चाहे एज ए सब्जेक्ट हो या फिर एज ए ऑब्जेक्ट हो। आपको वर्ड से क्वेश्चन करके देख लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइन लव कैन
change everybody. This line, love can change everybody. Feel only. मैंने कहा feel only. मीन जो चीज फील हो रही है उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं ना. Feel only. अब देखिए love दिखता है, दिखता है नहीं ना, फील कर सकते हैं. We can feel it. So एज ए सब्जेक्ट हो या एज ए ऑब्जेक्ट हो, किससे क्वेश्चन करना है हमें? वर्ड से क्वेश्चन करना है. क्या कीजिए आप, यहाँ पर क्या लगाया? व्हाट. क्या लाइन पूछी आपने? व्हाट कैन चेंज एवरीबॉडी. क्या चेंज कर सकता है अभी? क्या चेंज कर सकता है? लव कैन चेंज एवरीबॉडी. व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है. इट मींस ये जो लव यहाँ पर है क्या होगा? नाउन होगा. क्या होगा? नाउन होगा. जैसे इसी तरीके से आई कैन फील पेन. ओके, आई कैन फील पेन एज ए ऑब्जेक्ट है, दिखाई देता है पेन, फील होता है. आई कैन फील व्हाट, आई कैन फील व्हाट, हर्ट भी हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो फील होती हो. आई कैन फील व्हाट, ऐसा पेन फील कर सकता हूँ, हर्ट फील कर सकता हूँ. इट मींस व्हाट का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ? दिस इज नाउन. दिस इज नाउन. आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि नाम किन किन का हो सकता है. एज ए पर्सन हो सकता है, एज एनिमल और थिंग्स हो सकता है. फील ओनली हो सकता है अगर पर्सन का नाम है. एज ए सब्जेक्ट है तो हु से क्वेश्चन करके देखिए, और एज ए ऑब्जेक्ट है तो हुम से क्वेश्चन कीजिए. अगर एनिमल्स और थिंग में से है, चाहे एज ए सब्जेक्ट हो या एज ए ऑब्जेक्ट हो, व्हाट से क्वेश्चन करके देखिए. अगर व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, इट मींस दिस इज नाउन. इट मींस दिस इज नाउन. फील ओनली में भी सेम कंडीशन, चाहे एज ए सब्जेक्ट हो या फिर एज ए ऑब्जेक्ट हो, व्हाट से क्वेश्चन करके देख लेना. अगर व्हाट का रिस्पॉन्स आ रहा है, व्हाट का आप आंसर गेट कर रहे हो, इट मींस दिस इज कॉल्ड नाउन. इट मींस दिस इज कॉल्ड नाउन. समझ गए होंगे आप इस बात को. ओके, बाय द वे टॉपिक नंबर 2 था, लेकिन इसको आप है ना स्टेप 1 लगा देना. स्टेप 1, यस. ये टॉपिक नंबर 2 के अंदर स्टेप 1 है नाउन को आइडेंटिफाई करने की. नाउन को आइडेंटिफाई करने की. आप इन चीजों को आसानी से समझ गए होंगे. अब आगे बात करते हैं. यस, स्टेप नंबर 2 हुई, सॉरी स्टेप नंबर 1 हुई. अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के साथ. स्टेप 1 से तो हमने नाउन को आइडेंटिफाई वैसे करना सीखा है क्वेश्चंस के जरिए कि भाई क्वेश्चन से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. दिस इज नाउन, दिस इज नाउन. ओके, अब बात करते हैं स्टेप सेकंड. स्टेप सेकंड में बात करते हैं नाउन और प्रोनाउन का क्या कनेक्शन है भाई, कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं. नाउन और प्रोनाउन को आप आइडेंटिफाई कैसे करने वाले हैं, इसके साथ बात करते हैं. क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन. आप कहोगे सर क्या है, क्या मजाक कर रहे हो, मैथमेटिक्स को ना समझ लिया है. हाँ भाई बात तो सही है, लेकिन चीज को समझिए. नाउन और प्रोनाउन का कनेक्शन है. नाउन इज ए प्रोनाउन. कैसे समझाता हूं. देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, क्या कल बताया था कि दैट रिप्रेजेंट्स नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन को रिप्लेस करे, नाउन की जगह आए. इसका मतलब नाउन प्रोनाउन एक ही तो बात हुई, इक्वल हुए. सॉरी एक बात नहीं हुई, इक्वल हुए. ये प्रोनाउन किसकी जगह आएगा? नाउन को ही तो आइडेंटिफाई करेगा, नाउन की तो जगह आएगा. इसलिए मैंने कहा है. अब एग्जांपल से समझिए इस चीज को. जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए मैंने कहा लाइक इसमें एग्जांपल्स, ओके कोई भी नाम देते हैं, सोयल, सोयल went there, सोयल वेंट देयर, सोयल वहां गया, सोयल वेंट देयर। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि नाउन है क्या, किसी इंसान का नाम है, एज ए सब्जेक्ट है, तो याद कीजिए अभी मैंने पढ़ाया है एज ए सब्जेक्ट है, किसी इंसान का नाम। क्वेश्चन किससे पूछकर हमने इसको ना क्लेरिफाई किया था, किससे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था हु से, हु वेंट देयर, हु वेंट देयर, भाई सोयल वेंट देयर, सोयल गया है, हु का रिस्पॉन्स है, इसका मतलब ये जो सोयल क्या हुआ, नाउन हुआ, सोयल क्या हुआ, नाउन हुआ। जैसे he went there, वो वहां गया, वो वहां गया। ओके, कौन गया, हु से क्वेश्चन कीजिए, वो गया भाई, वो कौन, हु से क्वेश्चन किया, कौन गया भाई, वो गया, वो कौन भाई, इंसान का नाम है क्या, वो कौन, इंसान का नाम है क्या, इंसान का नाम तो नहीं है, तो इसका मतलब आप इसको नाउन तो नहीं बोल सकते, इंसान का नाम तो नहीं है, इसलिए आप इसको नाउन तो नहीं कह सकते हो। अब देखिए क्या डेफिनेशन बताई थी कि नाउन की जगह मतलब किसी नाम की जगह, किसी नाम की जगह आने वाले जो वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो वो गया, उस इंसान का नाम तो नहीं गया, उस इंसान के नाम की जगह तो कह रहे वो ही किसी इंसान के नाम की जगह ही तो आया है। इट मींस ये ही क्या होता है, क्या होता है, प्रोनाउन। ये ही क्या होता है, प्रोनाउन। आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। इंसान का नाम होता तो जनाब ये नाउन होता, लेकिन इंसान की नाम की जगह है, इट मींस दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया मान लीजिए मैंने, हु वेंट देयर। अब कहोगे कि सर क्या बकवास है, आप तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसी नाम के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आपने तो क्वेश्चन ही पकड़ा दिया, क्वेश्चन ही पकड़ा दिया। अब क्या करें, करना क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, हु वेंट देयर, कौन गया, कौन गया मतलब कोई तो गया, कोई तो गया मतलब कोई इंसान गया, कोई इंसान गया है, इसका मतलब इंसान का नाम तो नहीं, लेकिन उस इंसान की नाम की जगह तो है, इंसान की नाम की जगह तो आया है। लाइक मैंने पूछा भाई हु टीच इंग्लिश, हु टीच इंग्लिश इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, कौन पढ़ाता है भाई। अब उस इंसान का नाम उसी जगह तो हमने एक क्वेश्चन पूछा है ना, किसी इंसान की नाम की जगह तो किसी इंसान के नाम को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब हु भी प्रोनाउन होता है। कभी ये दिमाग में लेके मत बैठ जाना, कल मैंने इस चीज को बताया था, आपने कहा सर ही हिज हिम, ही हिज हिम, सी हर हर, आई मी माई, ये सारे ये होते हैं ना, यही प्रोनाउंस होते हैं। नो माय डियर, कंपटीशन लाइन में घुसे हो अब पता चलेगा, दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन, दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन। एक और सेंटेंस बताता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बताई थी, लव कैन चेंज एवरीबॉडी, लव कैन चेंज एवरीबॉडी। फील ओनली, किससे क्वेश्चन करना है, व्हाट से, व्हाट का जवाब आ रहा है, इट मींस लव क्या है, नाउन है। या ये जो मॉडल्स होते हैं, ये जो मैन वर्ब हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज दिस, एवरीबॉडी क्या है, एवरीबॉडी क्या है। अब बनती है बात तो लव कैन चेंज, लव कैन चेंज एवरीबॉडी। या सो ये एवरीबॉडी को आप क्या कहोगे,
एज ए ऑब्जेक्ट है, एवरीबडी एज ए ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे सर क्या है ये एवरीबडी? नाउन। जैसे क्वेश्चन किया लव कैन, एज ए ऑब्जेक्ट है तो हुम से क्वेश्चन करने वाले पर्सन का नाम है, तो लव कैन चेंज हुम, किसको? एवरीबडी। जवाब तो आ रहा है सर, जवाब तो आ रहा है, इसका मतलब ये तो नाउन होना चाहिए, इसका मतलब ये तो नाउन होना चाहिए। नो माय डियर, दिस इज योर ब्लंडर। नो नो नो, एवरीबडी नाउन नहीं है, समझिए। प्रोनाउन की मैंने डेफिनेशन क्या दी थी? दैट रिप्रेजेंट्स नाउन, दैट रिप्रेजेंट्स नाउन। क्या लाइन है? लव कैन चेंज एवरीबडी, हर किसी को चेंज कर सकता है, हर किसी को चेंज कर सकता है। क्या यहाँ पर किसी का नाम है? क्या यहाँ पर किसी का नाम है? नाम नहीं है तो कैसे आप कह सकते हो कि ये नाउन है? कैसे कहोगे? नो माय डियर, दिस इज नॉट नाउन, दिस इज नॉट नाउन। ये इंसान के नाम की जगह यूज हुआ है ना, हर किसी को चेंज कर सकता है, हर किसी। उन इंसानों की तो बात की गई है, या मैं भी आप बोल ऐसे रहा हूँ कि मैं एलियन हूँ जैसे, या सो एवरीबडी लव कैन चेंज एवरीबडी, हर किसी को। इंसान का नाम तो नहीं है, लेकिन इंसान के नाम, इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाम होता तो नाउन होता, नाम की जगह जो काम में लिया जाता है रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को क्या कहलाता है? प्रोनाउन। सो माय डियर, ये जो एवरीबडी है ये प्रोनाउन होता है, ये जो एवरीबडी है ये प्रोनाउन होता है। अब समझ में आई बात? अब समझ में आई बात कि प्रोनाउन क्या भला होती है? रटना नहीं है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, इतना समझ गए तो आगे बात करते हैं। साथ साथ में नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। आइडेंटिफिकेशन के 2 स्टेप्स हो चुके हैं, अब बात करते हैं 3rd स्टेप के साथ। बात करते हैं 3rd स्टेप के साथ में। अब बात करते हैं भाई साहब, ये जो नाउन है इसका एडजेक्टिव के साथ क्या कनेक्शन है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू।